चीख निकली। आओ! बुढ़िया तड़पने लगी, दर्द से कराह उठी और कुछ ही क्षणों में वहीं दम तोड़ दिया। तारावती ने शांत मन से उसे साफ कपड़े पहनाए, चारपाई पर लिटाया और ऊपर से चादर ओढ़ा दी। देखने में ऐसा लग रहा था मानो वह गहरी नींद में सो रही हो। घर में एक बिल्ली भी थी। तारावती ने उस बिल्ली को आटा पीसने वाली चक्की से बांध दिया। बिल्ली इधर उधर भागने लगी तो चक्की उसके साथ घूमने लगी। अब तारावती ने जल्दी से सारा कीमती सामान, सोना, चांदी, गहने, सिक्के सब इकट्ठा किया और उन्हें चोरों की बैलगाड़ी में रख लिया। फिर वह अपने गांव की ओर चल पड़ी। जब वह अपने गांव पहुंची तो लोग हैरान रह गए। सब कहने लगे, देखो, तारा की मां ने तो उसे बहुत सारा धन और जेवर दिए हैं, पर तारावती ने किसी को कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुराई और भीतर चली गई। उधर जब चोर चोरी करके वापस अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा तो बंद है, लेकिन अंदर से आटा पीसने की आवाज आ रही है। एक बोला, लगता है तारावती हमारे लिए खाना बना रही है, आटा पीस रही होगी। जब उन्होंने झांक कर देखा तो चारपाई पर उनकी माँ लेटी हुई थी। सबको लगा माँ सो रही है। कुछ देर बाद उन्होंने आवाज लगाई, माँ, माँ उठो, देखो हम आ गए। लेकिन जब बहुत पुकारने पर भी कोई जवाब न मिला तो वे कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर गए। अंदर का दृश्य देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चक्की से बिल्ली बंधी थी और माँ निर्जीव पड़ी थी। उन्होंने तुरंत संदूक खोला, पर वह खाली था। सारा धन, गहने, रुपए सब गायब थे। सब चोर माथा पीटने लगे, अरे हमारे ही घर में चोरी हो गई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। बोले, एक तो माँ मर गई और ऊपर से सारा धन भी गया। अब हम उस तारावती को सबक सिखाएंगे और अपना सब कुछ वापस लाएंगे। उन्होंने माँ का दाह संस्कार किया और फिर तारावती को ढूंढने निकल पड़े। रात गहराने लगी थी जब वे तारावती के गांव पहुंचे। तारावती को पहले से अंदेशा था कि वे लौटेंगे। उसने पहले ही अपने घर का दरवाजा आगे से हटवाकर पीछे की ओर लगवा दिया था और जहां पहले दरवाजा था वहां दीवार बनवा दी थी। चोरों में से एक बोला, यही घर है, लेकिन दरवाजा कहाँ गया? पहले तो इसी तरफ था। दूसरे ने कहा, सही कहा, मगर अब दिख नहीं रहा है। वे सब दीवार के पास जाकर आपस में फुसफुसाने लगे। अंदर तारावती जाग गई। उसने उनकी धीमी आवाजें सुन ली। वह तुरंत समझ गई, ये वही चोर हैं, आ गए। उसने एक तेज धार वाली दराती उठाई और दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर चोर दीवार में छेद करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने इतना बड़ा छेद कर लिया कि कोई अंदर झांक सके। एक चोर ने अपना चेहरा छेद में झुकाया ही था कि अगले ही पल तारावती ने पूरी ताकत से दराती चलाकर उसकी नाक काट दी। चोर चीख उठा, आ आ! उसकी नाक कटकर जमीन पर जा गिरी। वह दर्द से तड़पता हुआ पीछे हट गया। बाकी चोर यह दृश्य देखकर घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए। उन्होंने गांव के वैद्य से अपने भाई की मरहम पट्टी कराई, लेकिन अब उनके मन में प्रतिशोध की आग जलने लगी। वे बोले, अब इस तारा ने हमारी बेइज्जती की है, उसकी सजा उसे मिलेगी। हम उसकी नाक काटने का बदला लेकर रहेंगे। अब की बार उन्होंने तारा के घर का असली दरवाजा ढूंढ लिया। रात गहरी थी जब वे चुपचाप उसके घर पहुंचे। तारा गहरी नींद में थी। उन्होंने उसकी चारपाई समेत ही उसे उठा लिया और सर पर रखकर जंगल की ओर चल पड़े। थोड़ी ही दूर गए थे कि हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें तारा के चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद खुल गई। उसने आंखें खोलीं, चारों ओर देखा और तुरंत समझ गई, ये वही चोर हैं। वह सोचने लगी, अब क्या करूं? तभी उनकी चारपाई एक बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरी। तारावती ने झट से पेड़ की एक मोटी शाख पकड़ ली और ऊपर चढ़ गई। पीछे चल रहे एक चोर ने देखा तो बोला, अरे भाई, लड़की तो पेड़ पर चढ़ गई है। बाकी चोर बोले, तुझे बहुत दिखता है अंधेरे में, हम क्या पागल हैं जो तेरी बातों में आए? और फिर कहानी ने अगला भयावह मोड़ लिया। तब आगे चोर ने कहा, एक बार देखो तो सही। चोरों ने चारपाई को नीचे उतार कर देखा तो तारावती सचमुच उस पर नहीं थी। अब उन्होंने पेड़ पर देखा तो उन्हें अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक चोर बोला, देखो भैया, वो बैठी है। बाकी चोरों ने उससे कहा, तेरी नजर अगर इतनी ही तेज है तो तू ही ऊपर चढ़ और उसे नीचे लेके आ, फिर हम सब उसे बताएंगे। चोर ऊपर चढ़ गया। जब वह पत्तों में छुपी हुई तारावती के पास पहुंचा तो तारावती ने चोर के मुंह पर ऐसी जोरदार लात मारी कि उसकी जीभ दांतों के बीच आ गई और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उस बेचारी की जीभ कट गई और वह दर्द से कराहता रहा। बाकी भाइयों ने कहा, हमने कहा था ना कि वह वहां पर नहीं है, हमें तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। चोर रोते हुए इशारों में बताने लगा, भाई, उसी ने मुझे लात मारी है, ऊपर ही बैठी है। बाकी लोग सोचने लगे कि यह कोई भूत प्रेत की बात कर रहा है। साफ साफ कुछ नहीं दिख रहा था,
सभी डर कर वहां से भाग गए। बाद में जब उन्होंने अपने बेचे हुए भाई की जीभ कटने की बात सुनी तो वैद्य से दवा करवाई। जब वह ठीक हुआ तो पांचों भाई फिर एक रात तारावती के घर में आए। उन्होंने देखा कि तारावती गहरी नींद में है। वे चुपचाप अपना चोरी का सामान गठरियों में बांधने लगे, पर तारावती की नींद खुल गई और उसने सारा मंजर देख लिया। एक धारदार कुल्हाड़ी लेकर वह चुपके से दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब चोर सारा सामान लेकर एक एक करके घर से निकलने लगे तो तारावती ने एक एक करके कुल्हाड़ी से उन सब पर प्रहार किया और उन्हें मार गिराया। फिर तारावती ने अपने सारे जतन किए गए सोने चांदी के गहने और धन घर में रख दिए। उसके बाद उसने 5 चादरें निकाली। एक एक कर प्रत्येक मरे हुए चोर को कसकर चादर में बांधा और गठरियां बनाकर रख दिया। तारावती के गांव में रोज एक फकीर आता था जो घर घर के सामने दुआ मांगता और बदले में लोग उसे कुछ रुपये दे देते। जब वह फकीर तारावती के घर के सामने आया तो तारावती ने उससे पूछा, बाबा जी, आप दिन भर में कितने रुपए कमा लेते हो? फकीर ने कहा, बेटी, मैं एक दिन में लगभग 50-56 ही कमा पाता हूँ। तारावती ने कहा, बाबा, मेरे सामने एक जादूगर जैसा आदमी बहुत तकलीफ देता है। आज मैंने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर एक गठरी में बांध दिया है। क्या कोई ऐसी जगह है जहां से वह वापस ना आ सके? अगर आप उसे वहां फेंक दें तो मैं आपको 500 रुपया दूंगी। फकीर के मन में लालच आ गया। उसने मन ही मन सोचा, 500 रुपये तो बहुत हैं, इतना तो मैं कई दिनों में भी नहीं कमा पाता। वह बोला, लाओ बेटी, इस जादूगर के बच्चे को मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूँ। तारावती ने गंभीर स्वर में कहा, पर बाबा, ध्यान रखना, इसे किसी गहरी जगह ही फेंकना। अगर पानी कम हुआ तो ये फिर वापस आ जाएंगे। फकीर बोला, बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा ही करूंगा। फकीर ने वह गठरी उठाई जिसमें तारावती ने एक चोर को बांध रखा था। वह उसे लेकर नदी किनारे गया और बिना देर किए वह गठरी नदी में फेंक दी। फिर संतोष से मन ही मन बोला, अब यह कभी लौट कर नहीं आएगा। इसके बाद वह 500 रुपये का इनाम लेने तारावती के पास लौटा। लेकिन जैसे ही उसने घर के आंगन में कदम रखा, उसकी नजर पड़ी, वहां वैसी ही एक और गठरी रखी थी। उसके बोलने से पहले ही तारावती बोली, देखा बाबा, मैंने कहा था ना, इसे ऐसी जगह फेंकना जहां से ये वापस ना आ सके। पर ये तो फिर लौट आया। फकीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने गठरी देखी और सोचने लगा, ये कैसे हो गया? फिर बोला, बेटी, लगता है मैं उतनी गहरी जगह पर नहीं फेंक पाया। इस बार मैं इसे और गहरे पानी में फेंकूंगा। वह फिर गठरी उठा ले गया और पहले से ज्यादा दूर और गहरे हिस्से में उसे फेंक दिया। वापस आया और बोला, लो बेटी, अब तो काम पूरा हुआ, अब कोई नहीं लौटेगा। पर तारावती ने तीसरी गठरी लाकर रख दी और मुस्कुराकर बोली, देखा बाबा, ये तो फिर वापस आ गया। लगता है आप इसे गहरी जगह पर नहीं फेंकते हैं। फकीर को अब गुस्सा आ गया। बोला, अब की बार मैं इसे ऐसी जगह फेंकूंगा जहां से खुद यमराज भी इसे न निकाल सके। वह फिर गठरी उठाकर नदी किनारे पहुंचा और पूरी ताकत से उसे बहुत गहरे पानी में फेंक दिया। इस तरह वह 4 बार गठरियां फेंक चुका था। हर बार लौटकर देखता, एक वैसी ही गठरी तारावती के पास रखी होती। अब 5वीं बार जब वह एक गठरी उठाकर नदी की ओर गया, तभी संयोग से एक पंडित स्नान कर चुका था और राम राम करता हुआ घर लौट रहा था। फकीर ने उसे देखा और समझ बैठा कि यही वह जादूगर है जो बार बार लौट आता है। वह चिल्लाया, अब की बार नहीं बच पाएगा, और पंडित को पीछे से पकड़ा और सीधा नदी में धकेल दिया। थोड़ी देर बाद रियाव बनाकर रख फकीर हांफता हुआ तारावती के पास लौटा और बोला, बेटी, अब वो जादूगर कभी वापस नहीं आएगा। तारावती ने कहा, हाँ बाबा, लगता है इस बार आपने उसे सचमुच गहरी जगह में फेंका है, अब वह नहीं लौटेगा। फकीर ने गर्व से कहा, बेटी, मैंने उसे बहुत गहरे पानी में फेंका था, पर जानते हो, वो डूबने के बाद भी मेरे आगे आगे राम राम करता चल पड़ा। तब मैंने सोचा, अब इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुरंत पीछे भागा और उसे फिर पकड़कर दूसरी बार नदी में फेंक दिया। अब की बार तो निश्चित ही वो नहीं लौटेगा। तारावती मुस्कुराई। उसने कहा, बाबा, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। ये लो, 500 नहीं, पूरे 1000 रुपये। फकीर खुशी से फूला नहीं समाया। उसने आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद जब तारावती का पति फौज से छुट्टी लेकर घर लौटा तो तारावती ने पूरी कहानी उसे सुनाई, कैसे उसने अपनी सूझबूझ और साहस से उन 5 चोरों को खत्म किया। उसका पति उसकी बहादुरी सुनकर गर्व से भर गया। बोला, तूने अकेले वह कर दिखाया जो 5 सिपाही भी नहीं कर पाते। मैं तेरे इस साहस की कहानी फौज में सबको सुनाऊंगा। तारावती मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब शांति थी।
और इस तरह वह बहादुर स्त्री जिसने अपनी बुद्धि, धैर्य और हिम्मत से पापियों का अंत किया, सदा के लिए लोगों की जुबान पर अमर हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि, साहस और धैर्य से बड़ी मुसीबत पर भी जीत हासिल की जा सकती है। तारावती जैसी निडर और समझदार स्त्री ने यह साबित किया कि विपत्ति के समय डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने दिमाग और हिम्मत का इस्तेमाल करना चाहिए। उसने अकेले अपने साहस से 5 निर्दयी चोरों का अंत किया और यह दिखाया कि सच्ची वीरता तलवार से नहीं, स्मार्ट सोच और हिम्मत से होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।